नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद सबसे बड़ी फजीहत अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की हो रही है। एक तरफ जहां चाचा शिवपाल उनके खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं और वहीं आजम खां की राजनीति भी अब दो राहे पर खड़ी है। जेल में बंद आजम एसपी नेताओं से मुलाकात को इनकार कर रहे हैं तो दूसरे दलों के नेताओं को गले लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की आजम से मिलने के ऐलान के बाद तो एसपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि आजम जब से जेल में बंद है तब से एक बार भी अखिलेश आजम खां से मिलने नहीं गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आजम की नाराजगी क्या अखिलेश को भारी पड़ेगी? आजम के खेल से क्या बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का MY समीकरण? वोट के लिए अखिलेश ने क्या आजम का इस्तेमाल किया? आजम के समर्थन में क्या मुस्लिम MLA देंगे समाजवादी पार्टी से इस्तीफा? कांग्रेस ओवैसी शिवपाल को नाराज आजम में क्या मौका दिख रहा है? नहीं, सवालों के साथ अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान यूं तो जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूपी की सियासत की धुरी बने हुए हैं। आजम खान से जेल में नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इन मुलाकातों ने आजम और अखिलेश के बीच चल रही सियासी अदावत को उजागर कर दिया। रविवार को एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा के जेल पहुंचने के बाद भी आजम से वो नहीं मिल सके। बताया गया कि आजम मिलना नहीं चाहते। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। आजम और प्रमोद कृष्णम के बीच ये मुलाकात काफी देर तक चली। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। कुछ दिन पहले शिवपाल भी आजम खान से जेल में मिल चुके थे, लेकिन एसपी नेता से मुलाकात पर आजम का इनकार काफी कुछ बता रहा है। वहीं प्रमोद कृष्णम की आजम से मुलाकात पर एसपी बिफर गई। सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोगों का जो ये प्रेम है, क्या ये सूबे के लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या ये हमारे माननीय आजम साहब को समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज वक्त हो सकता है कि समाजवादियों का आजम साहब का बुरा होगा, लेकिन दक्षिण पंथ का, फैशिस्ट फोर्सेस का जो एंड हुआ है, दुनिया में समाजवादी विचारधारा ने किया है। आजम खान को लेकर चल रही सियासी खींचतान में कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी आ गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने आजम खान को लेकर कहा कि वो उधर जाएंगे तो आजम खान से जरूर मिलेंगे। मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा था कि शिवपाल जी मिले हैं, क्या आप मिल सकते हैं? मैंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो उधर मिल सकता हूं। लगता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। कब तक जाएंगे आप? अरे जाएंगे, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव भले ही कह चुके हों कि वो आजम खान के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को अब अखिलेश की बात का भरोसा नहीं रहा। मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो जब अल्लाह करे जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आ जाएं, मेरी दुआ है। और जब वो जेल से बाहर आएं तो समाजवादी पार्टी से रुखसत हों और समाजवादी पार्टी को खैरबाद कह दें। समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पार्टी को उस छवि से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव में हार के बाद उनकी एक कोशिश गले की हड्डी साबित हो रही है, क्योंकि अब अखिलेश पर आजम की अनदेखी का आरोप लगा है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर अब अखिलेश यादव और उनके समाजवादी पार्टी से नाराज है। जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उनका आरोप है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन जब बात मुसलमानों के मुद्दों की आती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। अभी तक दूसरी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब खुद समाजवादी पार्टी के अंदर से ये आरोप लगने लगे हैं। पहले आजम खान के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बू आती है। उसके बाद सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों के मुद्दों को कड़ाई से नहीं उठा पा रही है। जाहिर बात है कि
जिस मुस्लिम वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक तरफा वोट दिया, अब वही मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम वोटर या मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को लेकर उतना खुश नजर नहीं आता है। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। आजम खान से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की मुलाकात पर एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार को घेरा है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की मर्जी से आजम खान से लोगों की मुलाकात हो रही है। रविवार को मुझे प्रशासन ने मिलने से रोका था। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, आप भी मिलने गए थे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों है कि जब शिवपाल यादव जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, जब प्रमोद कृष्णन जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन जब सपा के विधायक जाते हैं तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो पाती आजम खान की? समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब जो सीतापुर जेल के अंदर बंद हैं, मैं उनसे कल मिलने गया था, लेकिन प्रशासन ने मेरी उनसे मुलाकात नहीं कराई और मुझसे ये कहा कि आजम खान बहुत अस्वस्थ हैं, उनको बहुत तेज बुखार है, वो दवा खा करके सो रहे हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि जब कल आप लोग मिलने गए थे, जो अब सपा का डेलीगेशन था, तो आप लोग तो अखिलेश जी को बता के ही गए होंगे? नहीं, कल जो है सीतापुर में लोकतंत्र सेनानियों का एक कार्यक्रम था और लोकतंत्र सेनानी वो हैं जो आपातकाल में बंद रहे थे। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार बंद रहे थे और आजम खान भी आपातकाल में हमारे साथ जेल के अंदर बंद थे, तो इसलिए हम लोग को जब वहाँ कार्यक्रम था हम लोग वहाँ पर मिलने के लिए गए, लेकिन हमने उससे पहले 29 दिन पहले उनसे टाइम मांगा था और प्रशासन से कहा था कि हम लोग मिलने आएंगे। उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन उन्होंने बाद में मेरी मुलाकात नहीं कराई। को लगता है कि वो नाराज हैं सपा से? नहीं, नाराज वो नहीं होंगे, और जो है अगर नाराजगी भी होती तो हमसे मिल करके नाराजगी व्यक्त करते। मैंने ये कहा प्रशासन से कि मुझसे उनसे फ़ोन से बात करा दीजिए, एक कर्मचारी आपका फ़ोन लेकर जाए अंदर, मुझसे बात करा दे, लेकिन प्रशासन ने मुलाकात नहीं कराई। वीडियो जर्नलिस्ट मकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आशीष दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत एनके सिंह सर आपसे करेंगे। मान लेते हैं कल को आजम जेल से रिहा होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर या कांग्रेस के दफ्तर या कहीं और ठिकाना होगा आजम का? जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही जो तस्वीर सामने आ रही है आजम को लेकर, आपका आकलन क्या कहता है? राहुल, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी या अखिलेश से अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है आजम खान का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो छूटेंगे तो समाजवादी पार्टी तो नहीं जाएंगे, स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसके पीछे कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कारण वही थे कि आप इतने जमाने तक जेल में बंद रहे आजम खान और एक कद्दावर नेता थे, और अखिलेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि ये लगाए कि हाँ उनको उनकी फीलिंग्स को उन्होंने असुएज करने की कोशिश की। लेकिन ये कहना कि मुसलमान सिर्फ इसी वजह से नाराज है, मुसलमानों ने वोट दिया अखिलेश को, तमाम जो मुद्दे हाल के दौर में आए जो कि रिलीजियसली चार्ज थे, जैसे बुलडोजर चलवाना, तो अखिलेश यादव उसमें जिस तरह की चुप्पी साधे हैं, उसमें आजम खान का जो मुद्दा है ये सिर्फ एक सिंबल है। मुसलमान इन जनरल नाराज है, लेकिन अखिलेश की मजबूरी यह है कि वो पुराना वाला अखिलेश या पुराने वाले मुलायम सिंह के फॉर्मेट में जा नहीं सकते। आजम खान के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है कि वो कांग्रेस में अगर आए तो कांग्रेस, क्योंकि आजम खान नेता अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बढ़िया बना देते हैं, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, समझदार नेता है, तो अगर कांग्रेस उनको कोऑप्ट करती है, मेरे ख्याल से ये मास्टर स्ट्रेटजी होगी यूपी में कांग्रेस के लिए कि आजम खान को कांग्रेस अपने साथ ले ले। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी मजबूत होगी और आजम खान को भी एक प्लेस ऑफ प्राइड जो सम्मान दिया जाएगा वो अलग होगा। ठीक है, चंचल यादव जी, क्या आजम का चैप्टर समाजवादी पार्टी में द एंड होने की कगार पर है? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वर्तमान में विधायक हैं,
और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में फाउंडर मेंबर रहे, तो उनके चैप्टर खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और मैं आपको बता दूं कि जो आज आप चला रहे हो कि मतलब कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, शिवपाल जी से मिल रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने ही, अगर आपको ध्यान होगा तो जब जौहर विश्वविद्यालय की परमिशन की बात थी तो कांग्रेस ने ही रोकने का काम किया। आजम खां को फंसाने का काम ही कांग्रेस ने किया। अगर आप देखें स्टार्टिंग में बहुत सारे केसेस की बात हो रही थी, तो आजम खां साहब को फंसाने का काम ही जो है वो तो इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम गए हैं आजम खां को फंसाने जेल में कि आप समाजवादी पार्टी में न रहिए, चले आइए कांग्रेस में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी गए हैं मिलने के लिए और बहुत सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी आपने जो हमारे नेता हैं आजम खां साहब के द्वारा एक भी स्टेटमेंट आपने समाजवादी पार्टी के लिए नहीं सुना होगा, मतलब कोई निगेटिव स्टेटमेंट। अगर आप देखिए प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है ये। लेकिन चंचल यादव जी, ये आपको मानना पड़ेगा, जो आजम खां के समर्थक हैं वो नाराज हैं, मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं कि आप आजम के मुद्दे को नहीं उठाते, बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके मुद्दे अखिलेश यादव नहीं उठा रहे हैं, ये भी नहीं मानेंगे आप, और वो बातें हर रोज आ रही हैं। आप सोचिए, एक चीज मैंने बताया ना कि आप सोचो कि अभी अखिलेश जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बराबर बात आ रही है कि हम लोग आजम खां साहब की लड़ाई सदन से लेके सड़क तक लड़ी जाएगी, ठीक है, लड़ी जाएगी, लेकिन लड़ी नहीं गई। वही बात शिवपाल यादव जिस दिन निकलते हैं जेल से बाहर, वो कहते हैं कि सदन में, लोकसभा, एक मिनट, संसद में अगर मुलायम सिंह यादव इस बात का जिक्र करते तो हो सकता था कि आजम को राहत मिल जाती, अखिलेश करते तो हो सकता था कि राहत मिल जाती, लेकिन वो तस्वीर आई नहीं। लेके सड़क तक लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गाइडलाइन के हिसाब से आने वाले समय में आप देखेंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये पेड प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह लिया चंचल यादव जी, अब बाकियों को भी सुनिए। आशीष दीक्षित जी, आजम को अपने पाले में करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को जेल भेजा गया था, अंदर सीतापुर जेल में। जाइए आप आजम जी से मिलिए, भगवत गीता भेंट कीजिए और बातचीत करके आइए, क्योंकि मुसलमान नाराज है। सामने 2024 लोकसभा चुनाव। देखिए राहुल जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता बात हैं, पहले कल्कि के पीठाधीश्वर हैं, उनके राजनीतिक संबंध है, हर पार्टी में उनके राजनीतिक संबंध है। अगर वो आज आजम खां से मिलने गए हैं तो उसके राजनीतिक मतलब नहीं निकालने चाहिए। आजम खान जेल में है, समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के अखिलेश यादव जी उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनके लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश जी तो किसी के लिए आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं। 2017 से उन्होंने किसी के लिए आवाज बुलंद करने का काम नहीं किया। अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ है विधान परिषद का, उनके जो जवानी कुर्बान गैंग के काफी लोग लड़ रहे थे चुनाव, उनके पर्चे पाड़े गए थे, जा रहे थे, अखिलेश यादव जी उसमें भी नहीं बोले। अखिलेश यादव जी डरे हुए हैं और चुप चुके हैं। वो, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो पता नहीं क्या करके अपने आप को सिर्फ बचाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने। आपने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बड़े हैं, वो राजनीतिक के बाद में है, उससे पहले वो पीठाधीश्वर है, बहुत ठीक है। आजम खां तो इतने साल से जेल में बंद है, तब तो नहीं गए। अब क्यों आजम की याद आ गई आचार्य प्रमोद कृष्णम को, और कैसे ना मान ले कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ वो गए, कैसे ना माने, ये भी आप बता दीजिए। राहुल जी, आपको आचार्य जी ने अपना वक्तव्य दिया, वहां से जेल से निकलने के बाद अपना वक्तव्य दिया, उनके पुराने संबंध हैं और वो मिलने गए, इसका कोई राजनीति में सबके संबंध है, नहीं निकालना चाहिए। राजनीति में सबके संबंध है। अब तो बीजेपी सांसद कैसरगंज से ब्रजभूषण और शरद सिंह भी कह रहे हैं कि हाँ, उस रास्ते से गुजरेंगे तो हम भी चले जाएंगे मिलने के लिए। उसमें क्या है, तो ये मान ले क्या आजम बीजेपी में जाएंगे? जब कहीं कोई बात होगी, देखिए कहीं कोई बात होगी तभी ये मेल मुलाकात होती राजनीति में, बिना फायदे नुकसान के मेल मुलाकात नहीं होती। आशीष दीक्षित साहब, जितना हम राजनीति को बेहतर समझते हैं, आने वाले समय में क्या होता है आपको नजर आएगा। मुसलमान ने जी भर के वोट दिया समाजवादी पार्टी, तो फिर राजनीति पर बात ही ना करें। ठीक है, आप देखिए, आप निशाना साधिए
समाजवादी पार्टी पर। अशोक पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए। अशोक पांडे जी, अब तो आपके सांसद साहब भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, उस रास्ते से गुजरेंगे तो मेल मुलाकात होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि आजम खां का मुद्दा प्रोपेगेंडा और ये बीजेपी का फैलाया हुआ है। देखिए, मूल बात यह है कि आजम खां साहब के खिलाफ जिन किसानों ने जमीन कब्जे का मुकदमा किया वो कोई भारतीय जनता पार्टी के थे नहीं, और शत्रु संपत्ति को हथियार लिया उन्होंने, ये भी कोई भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति नहीं थी। वो कानून अपना काम कर रहा है तो हम क्यों प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे दुखद ये है कि आजम खां को अब मुस्लिम वोट पाने का बस एक जरिया मान लिया गया। कोई उनकी जमानत पर विचार नहीं करेगा, कोई उनके लिए धरना नहीं करेगा, बस उनसे मिलके हम अपने पाले में कर ले ताकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हमें वोट कर ले। कौन कर अब रहा वो है? बेचारे फुटबॉल बना दिए गए। समाजवादी कभी पार्टी के कांग्रेस विधायक इधर से लात में मार कौन रही कर रहा है? कांग्रेस कर रही है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है। हर आदमी चाहता है कि आजम खां बस फुटबॉल बने रहें, हम उनकी कोई मदद न करें, लेकिन वोट उनके जेल का फायदा हमको मिले। प्रमोद किशन कर रहे थे, बड़ी जाति हो रही है। जाति कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानून के दायरे में उनके खिलाफ मुकदमा था, तब वो जेल गए थे। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक तिनके को जोड़ के मुलायम सिंह जी ने, राम गोपाल ने, आजम खां ने खड़ा किया था, आज वो तिनका बिखर रहा है। समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है तो लोग भागने लगे हैं, उसी के तहत आजम खां भी छोड़ रहे हैं, शिवपाल भी चले गए जा रहे हैं, तो भाजपा में आ रहे हैं। ये लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कह रहा है भाजपा भी आ रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव की पार्टी उनके रवैये से खत्म हो रही है, तो उनके लोग भाग रहे हैं। सिंह सर, देखिए, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को ना कहे, हालांकि हर पार्टियों के लिए जरूरी है, उसी की एक कवायद है। जाहिर तौर पर यह ना कहे कि बीजेपी जो रणनीति बना रही है उसमें सभी दल अब उलझते जा रहे हैं आजम के मुद्दे को लेकर। राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम वोट सबको चाहिए, लेकिन वो जो जिस मकाम पे बीजेपी ने हिंदू कंसोलिडेशन को पहुंचा दिया है, उसमें मुस्लिम वोट अगर चाहिए आपको, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदू वोट गए आपके। यहां पे जो बाइनरी क्रिएट की गई है उसमें अगर आप मुस्लिम वोट ले लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुस्लिम वोट पूरे के पूरे मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो नई पॉलिटिक्स आएगी आने वाले दिनों में, वो या तो स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कंसोलिडेशन करे जिससे हिंदू कंसोलिडेशन टूटे, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ मुसलमान वोट देके आप सीटें नहीं निकाल सकते। ये बात अखिलेश यादव को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है। जहां तक आजम खां का सवाल है, आजम खां की बार्गेनिंग पोजीशन वो पहले वाली अब नहीं रही। आजम खां को भी थोड़ा अपने को डाइल्यूट करना पड़ेगा, और एग्रेसिव, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नेंस बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन अब वो जो मुस्लिम फेस होके अगर चाहे वो, तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन वो नहीं रहेगी, किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं रहेगी जो कि समाजवादी पार्टी में मुलायम के जमाने में थी। ये आजम खां को भी समझना पड़ेगा, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनके वोट के लिए कोई पार्टी खड़ी होती है तो ये मान के चले कि बाकी जो वोट है वो नहीं मिलेंगे, लिहाजा सीटों में तब्दील नहीं होगा। ये वर्तमान पॉलिटिक्स है, यूपी की नहीं, पूरे इंडिया की। तो इस हकीकत को जान के या तो कोई इतना बड़ा नेता है जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन को अलग से करे, जैसा कि वीपी सिंह ने किया था, मंडल कमीशन लाके, वो फेस क्या आ सकता है, अब हमें ये एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, चंचल यादव जी, किस तरीके से अब आजम की लड़ाई लड़ी जाएगी, या आजम खुद जैसे लड़े वैसे लड़ते रहेंगे? हो सकता है कि कांग्रेस का साथ मिल जाए, आप कहीं पीछे न रह जाए, अखिलेश कहीं पीछे न रह जाए। देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए, ये केवल और केवल जो है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी शासन के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश है डिवाइड एंड रूल की। ये अंग्रेजों से कम नहीं है, ये हमेशा इनका काम ही है कि केवल और डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हमारे माननीय विधायक रविदास मल्होत्रा साहब मिलने के लिए गए थे, तो शासन ने उनको मिलवाने का काम नहीं किया, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम से मिलवा दिया। आप सोचिए, बस यही तो साजिश है। आप सोचिए, उनका ये डिवाइड एंड रूल, वो एक मतलब प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, शिवपाल यादव से मिलवा दिया। नाराज हैं,
आजम खान से नाराज हैं और जो है क्या नाम है समाजवादी पार्टी से नाराज है। ये गलत बात है अशोक पांडे जी। सर आजम खान साहब, अशोक पांडे जी ये गलत बात है। आप लोग एक स्टेटमेंट आया, मानना है कोई स्टेटमेंट आया? देखिए ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हल्ला मचा रहे हैं कि शिवपाल जी आजम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, आजम खान साहब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं नाराज होते ये लोग। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत बदलेगी, मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ये देखिए जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा ये लोग कर रहे थे, आप दोनों आज लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट जरा किया शांत है। रहिए। अजीम इकबाल जी आजम समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीम इकबाल जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम तो जोर शोर से उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, कभी कोई नाराजगी है ही नहीं। दरअसल जरा आप बताइए, यहाँ बैठे पैनल में जो हमारे मेहमान हैं उन्हें भी बताइए कि स्थिति है क्या आजम खान पार्टी बदलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। आजम खान साहब ही इसको क्लियर करेंगे, ये हम लोग नहीं कह सकते कोई भी बात जब तक आजम खान साहब बहुत सारी चीजें छनकर आप लोगों के कान तक पहुंचती होंगी जी। लेकिन नाराजगी है, बहुत सख्त वाली नाराजगी है अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से। इसलिए नाराजगी है कि कोई भी नाम अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी आजम खान साहब का नहीं ले रही है और मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दिया है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी आवाज नहीं उठा रही है। हमने आपको सपोर्ट किया, आपको नेता बनाया, अपनी पार्टी माना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बद्दुआ मजदूर समझ करके आप हमें उदासी हमारे साथ उदासीन रवैया अपनाओगे। क्या तो चंचल जी, यही नाराजगी है, यही बात तो कही जा रही है। उदासीन रवैया हमारे साथ जो उदासीन रवैया बनाया जा रहा है उस बात को लेकर के नाराजगी है, और वो नाराजगी अखिलेश यादव जी खुद दूर कर सकते हैं। वो खुद क्यों नहीं आ रहे सामने? माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए जाते क्यों नहीं? अभी तो समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है। चंचल यादव कह रहे हैं इस चर्चा में कभी रणनीति बना रहे हैं कि आजम की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। सारी रणनीति फेल हो जाएगी अगर आजम खान साहब नाराज हो गए समाजवादी पार्टी से, तो सारी रणनीति फेल हो जाएगी समाजवादी पार्टी की, याद रखिएगा। ठीक है अजीम इकबाल जी, ऑप्शन खुले हुए हैं, विकल्प खुला हुआ है। कोई आजम तो विकल्पों का तो खुलासा माननीय आजम खान साहब खुद आप लोगों के लिए खुला है, आजम को छोड़िए, मुस्लिम वोटर्स को, मुसलमानों को लेकर विकल्प खुला हुआ है। आप खुद सोचिए, आप बीजेपी हमने समाजवादी पार्टी को ही अपनी पार्टी माना है। इमाम है, आप देखो बिजली की। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। जाहिर तौर पर आजम का मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले शिवपाल यादव पहुंचते हैं मिलने के लिए, फिर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने के लिए पहुंचते हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा पहुंचते हैं, जिन्हें उनका जो आरोप है कि जो जेल प्रशासन है वो मिलने नहीं देता, लेकिन खबर यह है कि आजम ने ही मना किया। सवाल इस बात को लेकर है कि कल को अगर जेल से जमानत पर बाहर आते हैं आजम तो किधर जाएंगे? रामपुर के खां आखिर सीतापुर से जाएंगे कहां? ये खुद बेहतर तरीके से आजम खान समझते हैं, और उनकी पीड़ा भी यही है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी, उनकी लड़ाई में साथ नहीं दिया, न अखिलेश ने न मुलायम सिंह यादव। आज के सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।